हर दिन आपका दिमाग आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाता है जिसे आप बिना सोचे सच मान लेते हो। और सबसे डेंजरस बात, कभी-कभी वो स्टोरी सच भी नहीं होती। एक छोटा सा थॉट आता है, शायद मैंने कुछ गलती कर दी, और बस मूड खराब, कॉन्फिडेंस डाउन, ओवरथिंकिंग शुरू। फिर वही थॉट बार बार रिपीट होता रहता है, जैसे दिमाग आपको वार्न कर रहा हो। लेकिन सवाल है, ऐसा होता क्यों है? क्या हमारा ब्रेन हमें नेगेटिव बना रहा है, या फिर वो सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करो। आपने अपने किसी क्लोज फ्रेंड को मैसेज भेजा, हे फ्री हो? मैसेज डिलीवर हो गया, सीन भी हो गया, लेकिन रिप्लाई नहीं आया। अब दिमाग अपनी कहानी बनाना स्टार्ट करता है। शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, शायद वो मुझसे नाराज है, शायद मैं इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ। नोटिस किया, सिचुएशन सिर्फ एक थी, लेकिन दिमाग ने पूरी स्टोरी बना दी। और सबसे सरप्राइजिंग बात, हम उस स्टोरी को रियलिटी समझने लगते हैं। यहीं पर साइकोलॉजिकल रीजन छुपा है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस। सिंपल वर्ड्स में, हमारा ब्रेन पॉजिटिव चीज़ों के कंपैरिजन में नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा जल्दी नोटिस करता है। क्यों? क्योंकि हजारों साल पहले सर्वाइवल इम्पॉर्टेंट था। अगर जंगल में कोई आवाज़ आती और ब्रेन इग्नोर कर देता तो डेंजर हो सकता था। इसलिए ब्रेन ने एक रूल बना लिया, पहले डेंजर नोटिस करो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आज डेंजर फिजिकल नहीं होता। आज डेंजर हो सकता है एक मैसेज का रिप्लाई ना आना, किसी का ओपिनियन, या एक छोटी सी मिस्टेक। लेकिन ब्रेन अब भी वही पुराना सिस्टम यूज करता है। प्रॉब्लम सिर्फ थॉट नहीं है, प्रॉब्लम है उस थॉट को दिया गया मीनिंग। एग्जाम्पल, बॉस ने रिप्लाई नहीं किया। पर्सन ए सोचता है शायद वो बिजी होंगे। पर्सन बी सोचता है मैंने कुछ गलत कर दिया। सिचुएशन सेम थी, लेकिन स्टोरी अलग थी। एक नेगेटिव थॉट आता है, फिर हम उसे सच मान लेते हैं। फिर इमोशन एक्टिवेट होता है, फियर, स्ट्रेस, सेल्फ डाउट। और इमोशन उस थॉट को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसीलिए लगता है, मैं इस बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर पा रहा। लेकिन सच ये है, आपको थॉट्स को स्टॉप नहीं करना है, आपको उनके साथ डील करना सीखना है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो नेगेटिव थॉट से फाइट करते हैं। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, मुझे बस पॉजिटिव सोचना चाहिए। लेकिन जितना आप किसी थॉट को पुश करते हो, उतना ही वो वापस आता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचना। और सबसे पहले क्या याद आता है? पिंक एलिफेंट। इसलिए सल्यूशन फाइट नहीं है, सल्यूशन है अवेयरनेस और रिस्पॉन्स। स्टेप 1, नोटिस। मेरे माइंड में एक नेगेटिव थॉट आया है, बस ऑब्जर्व करो। स्टेप 2, क्वेश्चन। क्या ये फैक्ट है या सिर्फ मेरी इंटरप्रिटेशन? स्टेप 3, रीफ्रेम। मैं फेल हो जाऊंगा, मैं सीख रहा हूँ और इम्प्रूव कर सकता हूँ। आप सिचुएशन चेंज नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपना रिस्पॉन्स चेंज कर रहे हो। और वही रियल पावर है। आपका ब्रेन आपका एनिमी नहीं है, वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बस कभी कभी वो ओवर रिएक्ट कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका माइंड ओवर प्रोटेक्टिव मोड में है। पहले आप हर थॉट को सच मान लेते थे, अब आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो। और जिस मोमेंट आप ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, उसी मोमेंट से उसकी पावर कम हो जाती है। आज से जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए,
उसे फाइट मत करो। बस एक सवाल पूछो, क्या ये सच है या मेरे दिमाग की बनाई हुई स्टोरी? क्योंकि याद रखो, आपके थॉट्स आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आप वो इंसान हो जो उन थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकता है। आज हमने सीखा, हर थॉट को बिलीव करना ज़रूरी नहीं है। ऐसी ही साइकोलॉजी, हैबिट्स और ब्रेन साइंस वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।